नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं उनके टॉप 50 प्रश्न देखेंगे। और ये सारे के सारे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कई तो ऐसे प्रश्न हैं जो कि 5 से 6 बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ से आपको आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश से। तो सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखें तो सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की है, और यह लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2900 किलोमीटर। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन दोनों नदियों की लंबाई 2900 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी माजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है। अगला प्रश्न देखें तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए सभी। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र इन सभी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से इन नदियों का उद्गम होता है। किसका? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेतवा नदी। तो बेतवा नदी जो है यह दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न देखें तो कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है यह ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। अगला प्रश्न देखें तो प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महानदी। तो महानदी जो है यह एस्चुरी नहीं बनाती है, और नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये तीनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न देखें तो भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लूनी नदी। तो लूनी नदी जो है यह भूमि बंधित नदी है। अगला प्रश्न देखें तो मानस किस नदी की उपनदी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी की। तो मानस जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। अगला प्रश्न देखें तो भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वारभित्ति वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हुगली नदी। अगला प्रश्न देखें तो नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजग सरकार के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। अगला प्रश्न देखें तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हुगली नदी के मुख पर। अगला प्रश्न देखें तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, माही नदी। अगला प्रश्न देखें तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जो है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न देखें तो अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोसी नदी को। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सतलज नदी। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित नदियों में से कौन एक
विनाशक नदी कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोसी नदी। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दामोदर नदी। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो तवा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी की। तो तवा जो है यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चंबल नदी। तो चंबल नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महानदी को। तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखें तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी घाघरा नदी। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सतलज नदी का। अगला प्रश्न देखें तो निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी माही नदी। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और नर्मदा नदी। तो ये नदियों का सही अवरोही क्रम है। अगला प्रश्न देखें तो भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा नदी। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखें तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पद्मा नाम से। अगला प्रश्न देखें तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मेघना के नाम से। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तापी नदी के मुहाने पर। अगला प्रश्न देखें तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी को। तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें तो बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोदावरी नदी की। अगला प्रश्न देखें तो भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी। अगला प्रश्न देखें तो कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य में कावेरी नदी जल विवाद है। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमरावती नदी। और मालप्रभा, घाटप्रभा तथा तुंगभद्रा ये तीनों की तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखें तो लूनी नदी किस में गिरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कच्छ के रण में। तो लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न देखें तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। अगला प्रश्न देखें तो कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बन जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी देवप्रयाग में। अगला प्रश्न देखें तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न देखें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो गंगा उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकलती है।
अगला प्रश्न देखें तो क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंबल नदी की। तो क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखें निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी का। और आज का आखिरी प्रश्न देखें तो महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमरकंटक की पहाड़ी से। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।